का देख रहा हूँ महाराज अरुण भारती जी का ये विशाल भंडारा और उनकी तपोस्थली लगभग गाते गाते 30 साल हो गया। गुरुजी 30 साल के अंदर ये रामतड़ाई का स्थान देखा है मैंने कि महाराज की तरफ से आदेश मिला कि मेरे मंच के ऊपर कोई चंदा भेंट नहीं करेगा, कोई चंदा भेंट नहीं करेगा। हर स्थान के ऊपर जाते हैं लपलपाट करें जी बाबा जी और देखा दो सेक तो राजे 5 सेक। ये पहला स्थान है अपने इलाके का। महाराज जी का ये आदेश है कि मैं किसी के पास से 1 रुपए नहीं लूंगा, जो देना है वो जाकर के भगवान के मंदिर में चढ़ाए। भक्तों ये बड़े गर्व की बात है और देखने और सुनने की बात है जो इतिहास कायम है। साधु जी को वचन देकर के विष्णु जाता है। भक्तों रानी जयंती का टीका नारियल भोज को आता है। भोज और राव पुष्कर के पगड़ी बदले भाई था। आप श्री में बात करी सारा बगड़ा उतर बोलो अपने तो फिर भी बधाओ से अपन लो भाई लो राव जी से उनके किम्बी को ना या जयंती रानी उन्हें विवाह दो। बवाड़गढ़ से जयंती रानी विवाह कर राव के पास राव की बारात में जाते हैं। खांडा मंगवा कर कटार फेंटा। जयंती रानी बुखार का बहाना भर करके फेरा लेती है। राता कोर्ट में आ जाती है, लिख करके परवाना देती है बगड़ाउतों को और बगड़ाउत रानी जयंती को लाने के लिए जाते हैं। किनक महल से लेकर के उतार करके गढ़गोठों में लाकर के विराजमान करते हैं। राव बहुत परवाना भेजा, बहुत भोज को समझाया, आखिरी बगड़ाउत बदी के ऊपर आ गए और ये हुआ कि नदी नई खारी के अंदर दोनों पक्षों का युद्ध हुआ और घोर युद्ध के अंदर वो सारे के सारे बगड़ावत तेजा को छोड़ करके निपाजे गई। लूटा खोस माच गई। 1400 पद्मनी बगड़ावतों के साथ में सत कर दिया। साधु जी जब सत करने के लिए गई और नेतू जी हाथ हला करके इनकार हो गई। साधु जी ठानी अगर जे तू भी सत कर जागी गढ़गोठों का बीज उबारा नहीं होगा। एक बात और है गुरुजी, हमारे इलाके के सबसे वरिष्ठ इतने बड़े डॉक्टर हैं बनवारी लाल जी सरपंच साहब, हमारे इलाके के बहुत बड़े डॉक्टर हैं। बा मैं तो ठीक कर दियो, मैं तो बता भाई नहीं भगवान मानू कुर्ता वहां कराए मुइया की जरूरत कोई नहीं। साधु जी वापिस गढ़गोठों में आते ने तूने कहा था बीज उबारा और गढ़गोठों को उज्जवल साधु जिठानी तू करेगी। रहते सहते गढ़गोठों में 11 साल व्यतीत हो जाते हैं। साधु नापा हीरा बांधी और बाकी लूटा खोस करके सब राजा गढ़गोठों के अंदर से सब माल धनमाल को लेकर के चले जाते हैं। तेजा बोरम के डूंगरों में अपने पुत्र को लेकर के मदन को चला जाता है। साधु 11 वर्ष हो गए। 11 वर्ष के बाद में एक दिन बैठी बैठी श्यामवाई विचार कर रही। विष्णु जी घर आया था और आकर के मुझे वरदान दिया था कि मैं तेरी जोड़ियां खेलूंगा। कशो विष्णु तो शायद झूठ बोलकर चलोगे और वो झूठ में मुझे बहका करके चला गया। अब तो 11 वर्ष हो गए बगड़ाउतों को निपाजे। अब वो कद आएगा। भक्तों गल्लान पैदा करके सो गई। आज भी और पहले भी जो दिन में कोई आदमी किसी बात का मंथन करता है और रात में आड़ जंजार सपना में जरूर आ जाए। रात्रि को साधु को सपना आता है। भगवान विष्णु आकर के दर्शाव देता है कि माता कल उठ करके तुम मालाशेरी डूंगरी के ऊपर भक्ति करने के लिए चली जाना। 15 दिन बाद में माई छठ के आधी रात के बाद मैं स्वयं आकर के तेरी जोड़ियों में खेल जाऊंगा। मैं वचन भराता वचन लोप नहीं हूंगा। साधु जी अगर जब विश्वास नहीं आए प्रातः काल उठ करके देखना तेरे चौक में नाना का खोज बालक का खोज मिलेंगे। जो गेट के ऊपर अम्बरबेल है सूखी है वो अरीज जाग मिलेगी और जो परिंदा है तेरा पानी का वो दूधा परिंदा मिलेगा तुझे। और साधु जी को चेत होता है। अचानक भड़बड़ाहट करती है, शायद हो सकता है तुझे सपना आया है। विष्णु क्या कहा है? उठ करके चौक में जाती है। छोटे छोटे बालक के खोज मिलते हैं। जाकर के गेट के ऊपर पहुंचती अम्बरबेल हरी मिलती है। परिंदा में जाकर के हाथ देती है और दूधा जैसा पानी परिंदा में मिलती है। तब साधु को यकीन होगा कि विष्णु शाम तेरे पास जोड़ियों में खेलने वाला है।
हीरा बांदी को साथ में लेकर के और गूगल धूप साथ में लेकर के, जैसे पूर्वक्ता ने बताया, माला शेरी डूंगरी के ऊपर जाकर के भक्ति के ऊपर बैठती है। शाम हुई नापो लेकर गाया न आयो, आड़ोसी पाड़ोसिया ने पूछो, बोलो बुआ जी साडू कड़े गई? सबने बताया, बोलो हीरा बांदी व दो जन जाती माला शेरी काई देखी। नापा उसी टाइम उठ करके माला शेरी डूंगरी के ऊपर जाते जा बाबा जन का भेष करके, और साडू जी गूगल धूप खे रही थी। नापा क्रोध में आ गया। माला शेरी बैठी जा, बुआ जी बूढ़ी डोकरी और तेरा खुल्ला करके बाल भगड़ा होता ने मरा, बाद में तू भक्ति करा था, बाबा जन मन बना था, मिलेंगे तूने पीर सास रहे गाय। भगड़ा होता की बदनामी कर दागी। हर बगड़ा हो तो मेरा बाद के माँ साडू रसी हुई जो बाबा जन बन गई। गरा चाल और गट गोठों में चाल, मैं तेरे साथ में हूँ, जैसे मिलेगो न पानी खाएंगा। बोलो नापा आज चालून तन के। मुझे विष्णु पहले वचन दे करके गया था, आज रात ने मुझे सपना आया था और सपने के अंदर सारा वृतांत तो मुझे मिल गया। अब तो जब तक विष्णु मेरी जोड़िया ना खेलोगो जब तक मैं वापिस को ना हूँ। बोले बावड़ी बावड़ी होगी साडू, 11 वर्ष होगा फूफा बोझने मरा, और अब तेरे जोड़िया बालक खेलेगो, क्यों बदनामी को ठेकरो तेरी टाइट मार लिया था। बोली नापा तू तेरे मैं मेरे। नापा खूब न्योरा खा करके और आता है, खांडा भी खींचता है, लेकिन हीरा बांदी उसको हाथ हला करके इनकार कर देती है। भक्तों 14 दिन की भक्ति माला शेरी डूंगरी के ऊपर हो जाती है। जब 15वां दिन की भक्ति शाम होता है और उसी टाइम एक विष्णु आकर के दर्शाव देता है, तो किस प्रकार से दर्शाव दे रहा था। ओ माता तेरी भगतियां वे जिया पूरी, माता तेरे भगत वे गिया पूरी, माता तेरे भगत वे गिया पूरी, माता तेरे भगत वे गिया पूरी। विष्णु दर्शाव दिखावे,
बीरत लोक आऊंगो या मैं बीरत लोक आऊंगो कब मैं बीरत लोक आऊंगो जोड़ा मैं तूने खुद ठाऊंगो जोड़ा मैं खुद खाऊंगो जोड़ा मैं खुद खाऊंगो पर करती कोने मनिवाओ माता तेरे भगत गया पोरे माता तेरे भगत गया पोरे माता तेरे भगत गया पोरे जोड़ा मैं तुन दरस दिखाओ माता तेरे भगत गया पोरे माता तेरे भगत गया पोरे माता तेरे भगत गया पोरे जग मैया दो जन रे ना जाने लो रे जग मेरो दो जाने जग मेरो दो जाने लो गाँव से असुर जबान को चलो रे गावे से तोर जबान को चलो रे गावे से तोर जबान को चलो सब गुणिया ने शीश नवाओ माता तेरे भगत गए पूरे माता तेरे भगत गए पूरे माता तेरे भगत गए पूरे विष्णु आकाशवाणी द्वारा साधु के कानों में आवाज गूंज करता है। साधु भिक्षा लेने गया था और वचन भर करके आ गया था, तुझे मनसा पाप हो गया। मैं साक्षात विष्णु हूँ। आज माई छठ है, रात के 12 बजे बाद मालासेरी डूंगरी का पापड़ा फाट जाएगा, गंगा की धार बह करके आएगी। हे माता विश्वास करना, उसमें कमल का फूल आएगा, कमल के फूल में अंगूठा चूकता हुआ मैं आऊंगा, तू झोली वाट करके खड़ी हो जाना। और साधु बाग बाग हो जाती है। भक्तों, जो आधी रात ढलती है, मालासेरी डूंगरी का पापड़ा फाटता है और जल की धार गंगा की आती है, कमल का फूल आता है। कमल के फूल में ये कलयुग के अवतारी हमारे बाबा देव नारायण भगवान अंगूठा चूकता हुआ आता है। साधु जोड़ी फैला करके खड़ी होती है और जोड़ी के अंदर आकर कमल फूल सहित आकर के देव नारायण भगवान प्रवेश कर जाता है। आकाश में खड़े सब देवता विष्णु का सत्कार करते हैं, कामनियां गीत गाती है, इंद्र में बरसाता है, सब के सब खुशी मनाते हैं। एक बात मैंने और सुना कि जो देव नारायण ये विष्णु धरण में पैर टेका, ये 5 वस्तु एक साथ आई। लीलागर बछेरा तेजन घोड़ी को, काला गोरा भैरू और पिसुंडिया नाग, ये एक साथ देवनारायण सहित 5 वस्तु आकर के पृथ्वी के ऊपर पैर धरा था और एक साथ इनका जन्म हुआ था। भक्तों, जो इस साधु जोड़े में लाल को लेती है और लेकर के लाल को वो लीरा बांधी, जो विष्णु ने वचन भरा था वो पूरा हो गया। एक गटगोठों की तरफ चलती है और याद भगड़ाउतों को करती है। तो किस प्रकार से कर रही थी? गटगोठा में चाली वो कुण बोया हो जाओ आव
मनु ज्योतिर्लोकी करता रे और आकाशा में देवता जब बोली जय जयकार और जय वहता मतवाला पुत्र रे गाता मंगलाचा और याद करे से बोझ मड़ी को जीवो गा भरो आवे परसन सुनवेगी चिकाया और फिर बसिंगा मतवाला गाऊ जड़वेगा ठाया और याद करे से बोझ आंसू आँखा में बरियाया और बोझ मड़ा बतवाला पुत्र तेरो साथ आवे साधु को जब जीवो को भरो आवे मस्तक को बोझ और विष्णु करे गो गड गोठा में जाकर अपना खोज और 11 साल बाद में याद आ गयो सरे सवाई बोझ और बिना बाप को बेटो कुण तेरा लाडो लाडो आवे बेटो कुण तेरा और गड गोठा में चाल पड़ी ची साडू बूढ़ी माई और या नानत से रावत ने जो ऐकी साई खाई और अशव पुत्र दुनिया में तेरो नाम